युवा दिवस के संयोजक और सह संयोजक, मुख्य अतिथि और स्टाफ साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, युवा दिवस के बारे में सब बताया भी, आपने भी बताया, सर ने भी बताया कि विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है और इसको करियर डे के रूप में मनाया जाता है। करियर सर ने, बाबूलाल जी ने बता दिया और संजय जी ने बता दिया कि 10वीं के बाद ही चयन करना पड़ता है। 10वीं क्लास के बाद आप किस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में आपका करियर बनेगा। लेकिन वो पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार अभी जो नई शिक्षा नीति आ रही है वो छठी क्लास से शुरू कर रही है करियर बनने की। जो भी नई शिक्षा नीति अभी लागू पूरी अपने राज्य में हुई नहीं है, जो होगी तो छठी क्लास से व्यावसायिक कोर्स शुरू हो जाएंगे। तो आपके लिए तो पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार ही 10वीं क्लास के आगे करियर बनाने की जरूरत है। 11वीं क्लास से आर्ट्स में भी ऐसे लगता है कि कमजोर बच्चे आर्ट्स लेते हैं। ऐसा नहीं कि आर्ट्स में आपको खूब सारे ऑप्शन मिलेंगे। जैसे एक सब्जेक्ट लेते हैं आप, इतिहास लेते हैं, आपके इतिहास अपनी स्कूल में है, हिस्ट्री से आप बीए करते हैं, एमए करते हैं और उसके बाद नेट जीआरएफ करते हैं, उसके बाद पीएचडी करते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर तक जा सकते हैं आप आर्ट्स में भी। यदि बच्चा होशियार है तो साइंस ले सकता है या कॉमर्स ले सकता है। लेकिन सरकारी स्कूल, सरकारी विद्यालय में ज़्यादा आर्ट्स होती है, साइंस कम होती है, इसलिए आर्ट्स में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। और बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जेएनयू से आप यदि एमए करके आते हैं तो वहाँ शोधकर्ता बन सकते हैं उसमें जाके। तो खूब सारे ऑप्शन होते हैं, वो 10वीं क्लास के बाद में होते हैं। आप सीधा सी बात है कि आप शिक्षक ही बनना चाहते हैं, 10वीं क्लास के बाद 12वीं करते आपने बीएसटीसी कर ली और टीचर बन गए 3rd ग्रेड। ज़्यादा डिप्लोमा 2 साल के हैं, बीएसटीसी 2 साल की है, बीएड 2 साल की है, लगभग डिप्लोमा 2-2 साल के होते हैं। वर्तमान महावीर ओपन जो यूनिवर्सिटी है कोटा में, वो बहुत सारे डिप्लोमा कराती है, या इग्नो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय नई दिल्ली, वो आपको बहुत सारे डिप्लोमे कराती है। पत्रकारिता में जर्नलिस्ट का डिप्लोमा रहती है, वो कराती है, 2 साल का डिप्लोमा होता है। जैसे अपनी शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, पंडित दीनदयाल है या राजस्थान है, उससे तो कम डिप्लोमा मिलते हैं। लेकिन ये वर्धमान महावीर कोटा है या इग्नू है, इससे बहुत सारे डिप्लोमे हैं। हर एक क्षेत्र के डिप्लोमे आपको मिलेंगे जिसमें आप ले सकते हैं, उसके बाद आप उसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो साइंस आर्ट्स के अलावा कॉमर्स में भी है, उसमें मेरे हिसाब से सबसे अच्छा करियर होता है एग्रीकल्चर में, विज्ञान में। और विज्ञान में भी, कृषि विज्ञान में बहुत अच्छा करियर है क्योंकि उसमें भीड़ कम है। साइंस में मैथ और बायो में भीड़ ज्यादा है, सबसे ज्यादा भीड़ मैथ में है आने वाले समय में भी, क्योंकि हर बच्चा मैथ लेता है, हर बच्चा मैथ के बाद बायो लेता है। आर्ट्स कम लेते हैं और उसके बाद एग्रीकल्चर तो और ही कम लेते हैं। और सबसे ज्यादा रोजगार एग्रीकल्चर में, सब भारत का सबसे बड़ा जो रोजगार देने वाला सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में आप अधिकारी भी बन सकते हैं, जल्दी बन सकते हैं, कम समय बन सकते हैं, और नए भी बनते हैं तो अपने क्षेत्र में, अपने प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार, उसमें बहुत सारे रोजगार। एग्रीकल्चर के अलावा आर्ट्स में भी बहुत सारे रोजगार हैं, उसके लिए सर ने बता दिया। और अपने स्कूल में धीरे धीरे, जैसे आप आज से आपके दिमाग में चलेगा कि अब मेरे को क्या सब्जेक्ट लेना है, कि कैसे बनना है, तो जैसे आप परामर्श लोगे सर से, या सारे आपको बता दिए जाएंगे। ओके, धन्यवाद। एक बात जो सबसे ज्यादा उभर करके आ रही है वो है एग्रीकल्चर। और मेरे विचार से तो वास्तव में ये सही है। क्यों सही क्यों है? हालांकि अभी किरण कुमार जी ने बता दिया कि ये जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है, और यदि ये क्षेत्र जिस दिन सीमित हो जाएगा उस दिन अन्य जो क्षेत्र हैं वो सारे फेल भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते हो, बार बार किताबों में पढ़ते हो और कहीं पढ़ते हो कि किसी देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार उस देश की कृषि है, यही है। और इसी कृषि को प्राथमिक क्षेत्र इसी को माना जाता है। क्यों? यदि हम द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो यदि प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद नहीं मिलेंगे तो द्वितीय क्षेत्र कहां से चलेगा, बताइए।
और द्वितीय क्षेत्र है वो तृतीय क्षेत्र के बिना अधूरा है। क्यों? फैक्ट्री में माल बन गया और यदि तृतीय क्षेत्र हमारे पास उनको पहुंचाने के लिए सेवाएं नहीं है तो वो कैसे पहुंचेगी उपभोक्ता तक? और ये दोनों ही क्षेत्र मूल रूप से प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर आधारित है। इसलिए कृषि अर्थव्यवस्था का होना बहुत जरूरी है। यदि आप जैसे भी, ये तो कौन जाने क्या प्रकार किस प्रकार से भविष्य होगा कि पानी है, खेती जमीन कम होती जा रही है, ये तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आएगी या कम पानी में शुष्क जैसे कृषि है, इनसे खेती करना, इस प्रकार की नई नई कृषि तकनीकें अपने सामने आ रही हैं। तो अब मैं बहुत सारी बातें अपने बीच में हो गई, फिर भी किसी के दिमाग में या मेरे विद्वान साथियों में से और कोई जो इस विषय पर बोलना चाहे, मेरे पास एक आ रहा है अभी नेमीचंद जी कि मैं भी अपना वक्तव्य देना चाहता हूँ अभी।